बाकी आज मैं आप लोगों को गोल्ड के ऊपर एनालिसिस करके समझाता हूँ कि गोल्ड के ऊपर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, डे ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो आप मार्केट को किस तरीके से रीड करोगे। सही सही है। डेली बायास डायरेक्शन और इसके साथ साथ ट्रेड प्लान किस तरीके से आप बनाओगे, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। और उसके बाद आप कोशिश कर लेना और समझ लेना। तो सबसे पहले सेम वही तरीका ही जो तरीका आप लोगों को बिटकॉइन के ऊपर एक्सप्लेन किया था। अगर आप कोई भी मार्केट कोई भी चीज़ ट्रेड करना चाहते हो टेक्निकल के हिसाब से, तो सेम का यही तरीका है। सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम देख लोगे और मंथली टाइम फ्रेम का आइडिया ले लोगे का मार्केट कौन से डायरेक्शन पे जा रही। तो मंथली पे अगर आप देख लेते हो तो फिलहाल मंथली पे मार्केट ज़बरदस्त तरीके से बुलिश है और ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस मंथली हाई भी देख लेते हो तो 2957 वाला जो हमारे पास हाई पड़ा है तो वो बिल्कुल फ्रेश पड़ा है और ऑन स्वेप पड़ा है। सही है। इसके साथ साथ हम वीकली पे स्विच कर देते हैं तो मंथली पे तो मार्केट ज़बरदस्त तरीके से बुलिश है। सही है। वीकली पे अगर आप देख लेते हो तो वीकली पे मार्केट के ही बना रहे। अगर आप इधर ही देख लेते हो तो ये मार्केट में आपके पास के ही पढ़ाई वीकली के पीजी पढ़ाई जिधर ही मार्केट आ करके उसको पिल करके ऊपर की साइड पे जा रही। अगर आप देख लेती हो तो ये हमारे पास के ही पढ़ाई इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ाई ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी पढ़ाई यानी आईआरएल पढ़ाई और इसके साथ साथ ये हमारे पास ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी पढ़ाई जो कि ईआरएल पढ़ाई। सही है। और हमारे पास वीकली हाई भी बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई इसके साथ साथ मंथली हाई भी बिल्कुल फ्रेश पढ़ाई। सही है। तो अगर आप वीकली के हिसाब से आइडिया ले लेते हो तो वीकली के हिसाब से हम ये बायास क्लियर हुआ कि वीकली के हिसाब से मार्केट बुलिश है और ऊपर की साइड पे जा सकता है। सही है। तो वीकली से हमने आइडिया ले लिया कि हमारा जो लॉन्ग टर्म की बायास है तो क्या है वो ऊपर की साइड पे बुलिश है क्योंकि वीकली पे मार्केट आईआरएल टू ईआरएल मॉडल बना रही और ऊपर जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रख लेना ये वीकली टाइम फ्रेम है। ऐसा ही नहीं है कि मार्केट के ही करी सीधे ऊपर की साइड पे चला जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम है ये बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है। सही है। तो क्या ही करेगा मार्केट इसी तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना करके इसी तरीके से ऊपर की साइड पे जाएगा। सही है। तो वीकली टाइम फ्रेम से हमने सिर्फ आइडिया ले लिया कि हमारा जो लॉन्ग टर्म बायास है वो बुलिश है और मार्केट क्या ही कर सकते हैं ऊपर की साइड पे जा सकता है। उसके बाद हम लोग 3 डे पे स्विच कर लेगा और उधर ही देख लेगा। 3 डे पे अगर आप देख लेते हो आपके पास 3 डे के हिसाब से ज़बरदस्त सीआरटी बन रही। सही है। अगर इधर ही आप देख लेते हो ये आपके पास सीपीजी पड़ा है ये जिधर ही मार्केट आ करके उधर ही से रिवर्सल ले रही। इसके साथ साथ अगर आप 3 डे के हिसाब से देख लेते हो तो ये आपके पास आईआरएल टू ईआरएल बन रही। उसके साथ साथ अगर आप 3 डे के हिसाब से देख लेते हो तो ये आपके पास 3 डे के हिसाब से क्या ही बन रही सीआरटी भी बन रही। सही है। तो ऑटोमेटिकली वीकली पे भी सब कुछ बुलिश है मंथली पे भी बुलिश है और उसके साथ साथ अगर आप 3 डे टाइम फ्रेम देख लेते हो तो उस पे भी बुलिश है और मार्केट क्या ही कर सकते हैं ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अपने आइडिया ले लिया। बाकी मिड रेंज की टारगेट हिट है आईआरएल टू ईआरएल मॉडल का भी और इसके साथ साथ 3 डे टाइम फ्रेम की भी सीआरटी की भी मिड रेंज हिट ऐसे ही है तो हम उसको नहीं लगाते। इसके साथ साथ अगर अभी आप देख लेते हो तो इधर ही से आपके पास इस एम टी डाइवर्जेंस बन रहे लेकिन हम उसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेगा। सही है। बाकी कई सी ने डेली पे आ जाते हैं और डेली पे चेक कर देते हैं कि डेली पे मार्केट की क्या कंडीशन है। डेली पे अगर मैं देख लेता हूँ मार्केट ने प्रीवियस डेली लो की लिक्विडिटी स्वीप किया था और फिर पंप लिया। अभी प्रीवियस डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन उधर से रिजेक्शन ले रहे डाउन की साइड पे आ रही। इसके साथ साथ ये मार्केट में जो आई ए पी जी पड़ा था मार्केट इधर ही तक आया था या नहीं। तो हेयर मार्केट ने इसी आई एफ बी जी तक रिट्रेसमेंट नहीं दिया और उधर ही से थोड़ा सा ऊपर की साइड पे गए। सही है। तो ये हमारे पास एक क्लियर पी डी आर है पड़ा है डेली के हिसाब से क्योंकि ये डेली का ये पी जी पड़ा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पी डी आर है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं प्रीवियस डेली लो की भी लिक्विडिटी स्वीप है इसके बाद मार्केट ने पंप लिए और प्रीवियस डेली हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप करके उधर ही से रिजेक्शन ले रहा है। सही है। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो ये
ये हमारे पास प्रीवियस डेली लो था जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर की साइड पे गए। इसके साथ साथ अगर आप इधर ही देख रहे थे तो ये हमारे पास क्या ही था, प्रीवियस डेली हाई था, सही है। डेली हाई होने के साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो तो मार्केट आपके पास डबल पर्च थ्योरी भी बना रही, सही है, क्योंकि मार्केट ने इसी दिन लो की भी लिक्विडिटी स्वीप किया था। इसके साथ साथ फिर ऊपर की साइड पे गया था, मार्केट ने इसके हाई की भी लिक्विडिटी स्वीप करके इधर इसे रिजेक्शन दिया, डाउन की साइड पे आ रही। तो हम क्या ही करेगा, हम इसको देख ही लेगा। अगर इसने कंफर्मेशन दिया है, इसने रिवर्सल दिया है, तो फिर हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट में डबल पर्च थ्योरी बन रही, मार्केट क्या ही कर सकते हैं, डाउन आ सकता है, सही है। तो ये भी साथ साथ माइंड में रख लिया करो, सही है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ये आइडिया ले लिया कि डबल पर्च थ्योरी बनने की चांसेस है, और अगर मार्केट इधर ही से रिवर्सल दे दे फिर मार्केट किधर ही तक आएगा, फिर मार्केट इसी लो तक आएगा और इसी IFPG तक आएगा और इसी डबल पर्च थ्योरी की मिड रेंज तक आएगा। उसके बाद हम लोग क्या ही कर लेते हैं, H4 पे जाते हैं और H4 पे चेक कर लेते हैं कि H4 पे क्या ही कंडीशन है मार्केट की। अभी आप सबसे पहले H4 को थोड़ा सा चेक कर लेना कि H4 आपको क्या ही कह रही। H4 अगर आप देख लेते हो, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था और फिर मार्केट इधर ही से ऊपर की साइड पे गया था। फिर ये मार्केट में ओपनिंग गैप था, सही है, वीकली जब क्लोज हो जाते और उसके बाद न्यू वीक ओपन हो जाते तो मार्केट ने एक गैप छोड़ा था, मार्केट ने उसी गैप को फिल कर दिया और इधर ही से फिर ऊपर की साइड पे गया। इसके साथ साथ फिर इधर ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट आया, इंटरनल रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी और इधर ही से फिर ऊपर की साइड पे चला गया, सही है। बाकी अगर आप पर हावर टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे थे तो क्लियर कुछ नज़र ही नहीं आ रही, तो हम लोग क्या कर लेते, H1 पे आ जाते हैं और H1 पे थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं कि H1 पे हमारे पास क्या ही बन रही। तो H1 पे सबसे पहले हम इधर ही से इसी वेव को रीड कर लेगा कि बना ये बना वेव बना। क्या ही बता रहे हमें, सही है। तो सबसे पहले अगर आप देख लेते हो, मार्केट ने H1 के हिसाब से इधर ही एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, फिर इसको रिस्पेक्ट दिया और ऊपर की साइड पे गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये वीकली का, ये जो वीकली का ओपनिंग गैप था तो ये मार्केट ने छोड़ा था। उसके बाद मार्केट ने इसी वीकली ओपनिंग गैप को फिल कर दिया और फिल करने के बाद फिर इधर ही से ऊपर की साइड पे निकल गई, सही है। तो इसके साथ साथ इधर ही हमारे पास क्या ही हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर और फिर मार्केट ऊपर की साइड पे आ गया। इसके साथ साथ फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद इधर ही से अगेन रिजेक्शन दिया और फिर ऊपर की साइड पे गए, सही है। ये सिल्वर बुलेट के टाइम पे फिर से इधर ही से रिवर्सल दिया और फिर से ऊपर की साइड पे गया। इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है फिर से हमारे पास क्या ही हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहा, ऊपर की साइड पे चला गया। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो तो हमारे पास मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद फिर मार्केट ने रेंज किया था। रेंज करने के बाद कल हमारे पास मार्केट आया, इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से ऊपर की साइड पे चला गया, सही है। तो ये हमारे पास प्रीवियस डेली हाई और डेली लो भी पड़ा था। बाकी अगर आप रेंज के हिसाब से देख लेती हो तो रेंज के हिसाब से ये हमारे पास रेंज हाई और रेंज लो भी था, सही है। उसके साथ साथ मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी और इधर ही से ऊपर की साइड पे चला गया। बाकी अगर करंटली आप देख लेते हो तो करंटली हमारे पास ये रेंज लो आ रहा है और ये हमारे पास रेंज हाई आ रहा है। बाकी अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हो तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास H1 के हिसाब से बुलिश है। इसके साथ साथ इधर ही मार्केट आया, इसी डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। डेली हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ हम लोग क्या ही कर लेगा, थोड़ा सा SMT डाइवर्जेंस देख लेगा। तो SMT डाइवर्जेंस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से SMT डाइवर्जेंस बन रहे। SMT डाइवर्जेंस बनने के बाद हम लोग क्या ही करेगा, इधर ही से रिवर्सल देखेगा। तो रिवर्सल देख लेते हैं कि रिवर्सल हमारे पास आया या नहीं आया। इसके साथ साथ अगर आप इसी रेंज की मिड रेंज ले लेते हो, ये आप इसकी मिड रेंज ले लेना, सही है। ये तो ये हमारे पास मिड रेंज है, सही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी नोट कर लेना, इधर ही आपके पास क्या ही बन रही, आप थोड़ा सा नज़र डाल लेना। ये 9M की CRT किधर ही गया, ये 1110, ये 9 AM की CRT, सही है, इधर ही आपको नज़र आ रही। इधर ही आपके पास क्या ही बन रही, 9 AM की CRT भी बन रही और CRT आपके पास किधर ही बन रही, की लेवल पे बन रही। की लेवल आपके पास कौन सा है, प्रीवियस डेली हाई भी पड़ा है, ऊपर से SMT डाइवर्जेंस भी बन रहे। उसके साथ साथ अगर आप देख रहे थे वो आपके पास 9 AM की CRT भी बन रही, सही है। तो ऑलरेडी आपके पास तीन चार कन्फर्मेशन मिल रही।
तो आप यही कर लोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे और उधर ही देख लोगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कोई रिवर्सल वगैरह मिला या नहीं मिला है। बाकी अगर आप 3 मिनट के हिसाब से देख लेते हो, तो 3 मिनट के हिसाब से ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी, सही है, ये आपको नज़र आ रही है, आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल गए। तो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप इधर ही से सेल की पोजीशन ले लोगे। ये चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल रहा है, सही है। तो चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिलने के बाद आप क्या करोगे, इधर ही से आप सेल की पोजीशन ले लोगे, सही है। और टाइम कौन सा है, आपको नीचे नज़र आ रहा है न्यूयॉर्क सेल और बुलेट के टाइम है, सही है। तो आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल गया, इधर ही से आपने सेल की पोजीशन लिया और उसके बाद आप क्या करोगे, सीआरटी के मिड रेंज सीआरटी लो को टारगेट कर लोगे। अभी मार्केट किधर ही तक जा सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम देख लोगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल वगैरह आए या नहीं। तो इधर ही बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको रिवर्सल में रही 15 के हिसाब से आपको नजर आ रहा है चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी में लाई। उसके बाद मार्केट ने अंडर ब्लैक की रिट्रेसमेंट दिया और उधर ही से सेल जा रहा है। तो अभी मार्केट किधर ही तक जा सकता है, तो मार्केट जा सकता है आपके पास इसी सीआरटी लो तक। इसके बाद अगर इधर ही से रिवर्सल नहीं आता, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या ही होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा यही 2896 होगा। और उसके साथ साथ हमारा लास्ट टारगेट किधर ही होगा, ये डेली लो होगा जो डबल पर्च थ्योरी के आ रहा है, सही है। तो इधर ही तक मार्केट सेल के साइड पे जा सकता है। तो इसी तरीके से आपने मार्केट को रीड कर लिया। रीड करने के टाइम पे केसी ने इधर ही डेली हाई पे जब मार्केट आया तो उधर ही से आपने सीआरटी के हिसाब से ट्रेड कर लिया, सही है। उसके साथ साथ अगर आप फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो सीआरटी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर इसकी मिड रेंज तक और डेली लो तक आप होल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो फिर सीआरटी के हिसाब से भी स्कैल्पिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहे हैं 15 के हिसाब से आपके पास IRL टू ERL मॉडल बन रहे, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। ये आपको नजर आ रहा है मार्केट ने खी कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर M15 के हिसाब से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के बाद आप की कर सकते हो, इसको IRL टू ERL मॉडल के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म टीपी यही रख सकते हो, लॉन्ग टर्म टीपी यही रख सकते हो। तो इसी तरीके से आप गोल्ड को रीड कर सकते हो और इसी तरीके से आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड प्लान और ट्रेड आइडिया बना सकते हो।